देखिए, हम फिर ये कह रहे हैं, आखिरी हद तक हम जाएंगे और अगर अदालतों के इंसाफ के दरवाजे खुलेंगे, फ़ैसले होंगे इंसाफ के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, तो कोई चीज़ हमें उस रास्ते से जिस पे पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है रोक नहीं सकती। ना आज़म सवाती को जेल में डालने से मुल्क तरक्की करेगा, ना इमरान ख़ान को अपने रास्ते से हटाने से जो है ये मुल्क तरक्की कर सकता है। मुल्क तरक्की वो इस तरह से करेगा जबकि 22 करोड़ लोगों को उनके वोट का हक, जायज़ हक, बुनियादी हक वक्त के ऊपर कानून और आइन के मुताबिक दिया जाएगा, तो आपका और मेरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह और ये सारे इदारे फिर दोबारा उठ खड़े होंगे। इसके रास्ते के अंदर अब अगर कोई भी रोड़ा अटकाएगा, कोशिश करेगा कि ये रुक जाए, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का वोटर अभी सब्र नहीं करेगा। इमरान ख़ान ने पहले कह दिया है कि चंद दिन इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद जेल भरो की मुहिम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे और इसके अंदर वकला का, मेरी ख़वातीन का, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का और ख़ास कर स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल होगा कि हम पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार मुल्क बना दें। जो इससे मुतल्लिक़ थे कि क्या इमरान ख़ान 4 गोलियां लगने के बाद जिस कर्ब, जिस तकलीफ़ से रूबसेत हो रहे हैं, वो इस अदालत में पेश हो सकते हैं या नहीं। अदालतों में किसी भी मुल्ज़म का पेश होना कानून और हमारे अदालती निज़ाम का हिस्सा है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि इमरान ख़ान अदालत के अंदर जो है पेश नहीं होंगे। वहाँ पे एक्सरे बताए गए, वहाँ पे ये बताया गया कि इमरान ख़ान पर कातिलाना हमला हुआ है। इस वक्त मिल्लत इस्लामिया का सबसे हरदिल अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के दिलों पर हुकूमत करने वाला इमरान ख़ान है।